Hello, good morning. Yes, sir. The last class we had completed till diagonal matrix. I guess diagonal matrix तक किए थे ना. नहीं सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कराए थे. देखिए. हाँ, डायगोनल डायगोनल ये सर। Next. Next type of matrix we have is a scalar matrix. A square matrix given as aij. अब m cross m is called scalar matrix if all the non-diagonal elements are zero and the diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal. That is, if aij equals to 0k, if I not equal to j, and if I equal to j, where a is a constant. Aij is equal to 0 if I is not equal to j and equals to k if I is equal to j, where k is a constant. देखिए इसमें क्या करते हैं. सपोज आपके पास सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. जैसे ए हाँ बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जी। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये सर, क्यों. क्योंकि रो इंटू रो बाई कॉलम सेम है। सो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है ना. ये सर। सो दैट इज वाई दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अभी हम सिर्फ इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप बताइए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं. ए ई आई। ए ई आई. तो देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला डायगोनल है सबसे बीचों बीच, इसको क्या बोलते हैं. प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल. और बाकी सब डायगोनल्स हैं. जैसे दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा. ये भी एक डायगोनल है. और ये भी डायगोनल है. ये भी डायगोनल है. ठीक है. अगर इस तरह से हम बनाएंगे सो दीज आर ऑल डायगोनल्स. और उसमें से ये जो येलो वाली डायगोनल है ये सबसे बड़ी डायगोनल है. सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. तो आपको फोकस करना है सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे. ठीक है. अब इस ये सर। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए. नॉन जीरो होने चाहिए. नॉन जीरो। सपोज अगर नॉन जीरो अगर हम कर देते हैं, मान लीजिए ए ई आई ही रखते हैं. ए है, ए ही है, आई रखते हैं. ठीक है. और बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर हम जीरो कर देते हैं, जीरो 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 जीरो, तो अब कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये. अभी बन गया ये डायगोनल मैट्रिक्स. ये होता है ना. ये सर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं. डायग डायग ए ई आई। ए ई आई. और ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो या फिर ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है. तो ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इसका मतलब यही है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है. अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स में, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स में, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है. नॉन हाँ। डायगोनल वाले जीरो हैं. लेकिन ये सर। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है ना,
ये सब सेम हाँ। होने चाहिए। मान लीजिए सारे ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं के। तो अगर ये तीनों सेम है और बाकी हम्म, सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 0 0 0 0 0 0 है, सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर मैं बोलूँ 30 0 3, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर। तो हम बोलेंगे सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का? 2 × 2। 2 क्रॉस 2। तो अगर ये सेम रहता है ना, तो हम इसको या तो 2 क्रॉस 2 भी बोलते हैं या फिर सिंपली बोलते हैं ऑर्डर 2, क्योंकि पता है कि वो तो सेम ही होगा, स्क्वायर है, तो 2 क्रॉस 2 मतलब 2। तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या 2 क्रॉस 2। ओके, नेक्स्ट इज 7, we have identity matrix. Identity matrix, a square matrix A, Aij n क्रॉस n। यहाँ पे आप m क्रॉस m भी लिख सकते हो, n क्रॉस n भी लिख सकते हो, p क्रॉस p भी लिख सकते हो, q क्रॉस q भी लिख, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस रिप्रेजेंटेशन है ये। M × N भी लिख सकते हैं सर। कुछ भी लिख सकते हो। सो हम्म, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements, non-diagonal elements are 0 and the and the main या फिर प्रिंसिपल diagonal elements are unity, that is if aij equals to 0, if I is not equal to j, and 1 if I इक्वल्स टू जे। आई इक्वल्स टू जे का मतलब होता है जो डायगोनल वाले, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। आई नॉट इक्वल टू हम्म, जे का मतलब जो नॉन डायगोनल है, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इट इज द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वेयर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। प्रिंसिपल डायगोनल को मेन डायगोनल भी बोलते हैं। सो प्रिंसिपल और मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ओके। यस सर। तो देखो, अभी अगर हम इसको के के बोले हैं, तो ये क्या है, किस टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर। कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर। ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3। तो इसी स्केलर मैट्रिक्स में अगर मान लो हम के की वैल्यू 1 डाल दें, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ। कितने ऑर्डर का? 3। ऑर्डर 3। ओके। अगर मैं लिखूं 1 0 0 1, तो ये क्या है? आइडेंटिटी स्क्वायर। मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, स्केलर है, और हम्म, क्या है?
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो मेन हम इसको स्क्वायर स्केलर बोलने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? टू। तो हम इसको I2 लिखेंगे। तो जहाँ कभी भी I2 लिखा रहे तो क्या समझोगे आप? 1001, मतलब टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसको क्या बोलेंगे? I3 बोलेंगे। ठीक है। यस सर। I4 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 10000000100010 एंड देन 0001। फाइन। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I n। इज दिस क्लियर? यस सर। सो आइडेंटिटी। ऑर्डर वन को हम I1 लिखेंगे, I2। अच्छा, I1 का मतलब क्या है? I1 में क्या आएगा? I2 को लिखते हो ना ऐसे, 1001। I1 में क्या लिखूँ? 10। अरे स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है सर। अगर वन है तो 1 रो 1 कॉलम ही होगा ना। यहाँ पे हाँ। क्या लिखो इसका? I2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम है। हाँ। वन है तो वन। खाली वन होगा यहाँ पे। हाँ। हाँ। 1 क्रॉस 1। इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, नंबर 8, वी हैव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, Aij n क्रॉस n is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix if all the elements, if all the elements below the main diagonal, below the main diagonal are zero. That is, if Aij equals to zero for all I greater than j. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। जीरो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसको बोलें A B C, ABE DPQRST, तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 3। सो दिस इज अ 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। अब देखो, यहाँ पे अगर हम 1 2 3 लिखते हैं, 0 0 0 0 0, अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है? हाँ। स्केलर मैट्रिक्स। ये तो स्क्वायर है ये भी स्क्वायर हाँ। मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर भी ना। फाइन। स्केलर में सब सेम होते हैं। अच्छा। सपोज -7 -7 -7 0 0 0 0 0 0। अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3। कितना समझ में आया? यस सर। अब सपोज स्केलर मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स अगर हम 1 कर दे रहे हैं, तब ये किस तरह का मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स वन हो जाते हैं, तब किस तरह का मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स है अरे अभी क्या पढ़ा ये? सर। आइडेंटिटी आइडेंटिटी सर। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। अब लेट्स से 2 3 4 0 0 0 0 0 0। अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है? किस तरह का मैट्रिक्स है? वो पता स्केलर है, सर। स्क्वायर है। स्केलर कहाँ से आया? स्केलर में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सॉरी, सारे एलिमेंट सेम होते हैं, डायगोनल वाले। यहाँ आपको सब सेम दिख रहा है। नहीं सर। डायगोनल है ना? हाँ सर, डायगोनल। अब ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को कौन सा डायगोनल बोलते हैं? ये तो डायगोनल तो बहुत सारे हैं, तो ये कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल? डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक। तो आपको क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। जीरो। ऊपर वाला नॉन जीरो हो सकता है। हम्म। तो जैसे मान लो हम 2 3 4 लिख दिए, यहाँ पे 3 7 और इधर जीरो कर दिए, और इधर 0 0 0 कर दिए। तो आपको बस ध्यान रखना ये है कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल देख लो। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सब सारे एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको? जीरो। जीरो दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे, तो यहाँ पे अब ऊपर में आपको देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ ऐसा अपर ट्रायंगल ये टाइप का बन रहा है, हाँ। लाइक दिस, नॉन जीरो एलिमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देखो, 3 7 0 में से तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तीनों जीरो हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। हम्म। सो यहाँ वाले एलिमेंट, यहाँ वाले एलिमेंट और यहाँ वाले एलिमेंट में, तीनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है। कम से कम एक हम्म। नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे, और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपको लिखूँ 1 2 0 0 0 0 9 0 0, कैन आई कॉल दिस एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस सर। बताइए क्यों। प्रिंसिपल डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सारे जीरो नहीं है, पहली बात। हाँ। कोई एक भी और नॉन जीरो हो गया है। आपको बस इधर फोकस करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो सारे जीरो हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? हाँ। हो जा रहे हैं ना? यस सर। और ऊपर में नॉन जीरो तो हो ही जा रहा है, कोई ना कोई एक नॉन जीरो मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो इसका मतलब आप एक अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगल बना पा रहे हो इस तरह से। करेक्ट। यस सर। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये किस तरह का मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं? नल नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस सर। नंबर 9 is lower triangular matrix. Lower triangular matrix. A square matrix, or square matrix A is equal to Aij
n cross n is called lower triangular matrix, is called lower triangular matrix if all the elements above the main above the main diagonal are zero. That is, if aij is equal to zero for all I लेस देन j। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो सारे होने जीरो। चाहिए। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5, सपोज जीरो, तो प्रिंसिपल डायगोनल कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो नॉन जीरो हो गया, तो ठीक है, चलो बच गया। लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट्स ये सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। यस सर। तो इस तरह का आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है नीचे, लोअर ट्रायंगल। यस सर। सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मैं कुछ मैट्रिक्स बनाऊंगा, आप बताना किस तरह के मैट्रिक्स हैं। पहला 6 0 0 0 6 0 0 0 6, मतलब मेन चीज बताना जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए डायरेक्टली, जो हम इसको बोल सकें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उठा के फेंक देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। यहाँ वन दिख रहा है। नहीं, सारे एलिमेंट्स सेम है बीच में। तो सेम होते हैं तो उसको स्केलर बोलते हैं, आइडेंटिटी नहीं बोलते। हाँ। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड 5। अच्छा, अगर और हमको थोड़ा सा बताना पड़े तो स्केलर मैट्रिक्स तो है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, फाइन। नेक्स्ट इज 5 0 0 0 0 0 0 4। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ से हो? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स नाम का कुछ होता है? देखो, एक तरह से अगर हम बोलें तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ऊपर वाला। तो आप आइडेंटिफाई करो कि सबसे पहले देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल के कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी नॉन जीरो है, एक नहीं। एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा, बाकी सारे तो जीरो है। हाँ। तो यहाँ पे भी देखो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हाँ। है ना। यस तो सर। ऊपर वाला जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ। और नीचे वाला जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यस सर। लेकिन डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला जो है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर है। हम्म। तो हम इसको प्रॉपरली क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस एज अ स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सेम हैं। हाँ सर। और नीचे वाला में इसको बोलेंगे नॉन स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। और इसको हम कैसे और कैसे लिख सकते हैं, डायग 6 6 6, इसको क्या लिख सकते हैं, डायग डायग 504। 5 0। तो अगर सारे डायग के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो वो स्केलर डायगोनल कहलाएगा। डायग के अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे, मतलब डायग के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे तो हम उसको स्केलर बोलेंगे, और डायग के सारे एलिमेंट्स अगर सेम नहीं रहेंगे तो उसको नॉन स्केलर। इज दिस क्लियर? यस सर। नंबर 3, सपोज
510 070 006. upper triangular matrix. So this is upper triangular matrix. Very good. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो है और इसके नीचे सारे Zero. जीरो है. सो आई कैन कॉल दिस एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्या ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में भी आएगा? क्या हम इसको नॉन डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं सर. नहीं बोल सकते. मतलब ये हाँ. डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल. डायगोनल नहीं सर. डायगोनल नहीं है तो नॉन डायगोनल नहीं बोल सकते हैं. हाँ. हाँ. क्या हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? यस सर. हाँ. तो अलग अलग तरह, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर क्या यूज करने से ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा? अपर upper. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फोर्थ नंबर. अगर मैं लिखूं 2 0 7, किस तरह का मैट्रिक्स बोलने से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इसकी? क्या मैट्रिक्स है ये? रो. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट. 3 2 9, ये किस तरह का मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट. सपोज हम लिख दें 3, ये किस तरह का मैट्रिक्स है? वन रो वन कॉलम मैट्रिक्स. मतलब 1%. तो इसको हम अलग अलग तरह से बोल सकते हैं. एक तो हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. क्या बोल सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? पहले चेक करके कंफर्म हो गया बताओ. कंफर्म हो जाओ तब बोलो. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वन है सर. और इस वन एलिमेंट के सारे एलिमेंट सेम है. हाँ. तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं स्केलर हाँ. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1? यस सर. क्या हम इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं? हाँ. क्यों? क्योंकि एक ही रो है. हाँ. क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं? यस सर. क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम. तो ये इस तरह का मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी है एट द सेम टाइम कॉलम मैट्रिक्स भी है. हम्म. और स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. क्लियर हुआ? यस सर. Fine. अब एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. सो व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. सपोज ट्रेस निकालना है किसी मैट्रिक्स ए का, तो इसका मतलब होता है समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए. एग्जाम्पल. Suppose we have a matrix A 1 -5 7 0 7 3 11 9 3. अगर मुझे ट्रेस निकालना है तो हमको क्या करेंगे? सम कर देंगे. किसका? एलिमेंट्स. जितने हाँ भी तो एलिमेंट. जितने भी एलिमेंट्स लिखा है वहाँ लिखा है क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए? नहीं सॉरी, प्रिंसिपल डायगोनल. हाँ तो बताओ. सही सही देख के बोलो. 11. क्या 11? सम कर देंगे. 1 + 1 + 7 7 + + 3.
तो ये 11। बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है हमें। हमें सिर्फ क्या देखना है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को देखना है। क्लियर? कैसे? नेक्स्ट वी हैव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोला जाएगा? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। आर सेड टू बी equal if the corresponding elements of A and B are equal. That is, Aij equals to Bij. Aij equals to Bij for all I and j. If A and B are equal matrices, then we denote it by A equals to B. A equals to B. देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैट्रिक्स x1 x2 y1 y2, एक मैट्रिक्स है A, दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो आप मुझे बताइए ए और बी सेम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? कब हो सकता है मैट्रिक्स ए बराबर इक्वल टू मैट्रिक्स बी? ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे ए कैन नेवर बी इक्वल टू बी। बी। ए कैन नेवर बी इक्वल टू बी बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज 2 × 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज क्या? बी इज 2 × 3। तो ये दोनों तो सेम कभी हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है x1 x2 y1 y2। एक बी मैट्रिक्स है p q r s। अगर मैं आपसे बोलूं इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, कब होगा? इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम है ऑर्डर। हाँ ठीक है। तो क्या होगा अगर मैट्रिक्स ए इक्वल। बराबर मैट्रिक्स बी? तो इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होगा सर। तो कब 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 होगा? ए इक्वल्स टू बी कब होगा? सब में तो अलग अलग हमको दिख रहे हैं, तो इक्वल कहाँ से हुआ? एलिमेंट्स। एलिमेंट सेम नहीं सर। हाँ तो एलिमेंट सेम नहीं है तो हाँ। सेम होंगे तब होगा। हाँ। तो अगर ए इक्वल टू बी अगर आप बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब यहाँ वाला x1 किसके बराबर होना चाहिए? जो बी सेट, सॉरी, बी का x1 जैसे पी हम्म के p के बराबर। बराबर होना चाहिए। x2 किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के बराबर। y1 किसके बराबर होना चाहिए? आर। और y2 किसके बराबर होना चाहिए? एस। s। अगर ये है तभी हम बोलेंगे a इक्वल्स टू b। हम्म। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन करिए। फाइंड वैल्यूज ऑफ x y z
such that four 3 x 5 is equal to yz 1 5. बनाओ। सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्यों मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको? हम क्या आपको सिखाए कि मल्टीप्लाई करने के लिए? जो अभी नहीं। सिखाए उसको अप्लाई करिए ना। इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है? अच्छा। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यस सर। तो 4 इक्वल टू वाई, 4 इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू जेड, 3 इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 और 5 इक्वल टू 5 तो है ही। यही यस तो सर। वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो आ गया ना वैल्यू। यस सर। एक्स वैल्यू इज 1, वाई वैल्यू इज 4, जेड वैल्यू इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ 3x प्लस वाई माइनस वाई 2y माइनस एक्स 3 इक्वल्स टू 1 2 माइनस 5 3। सॉल्व कीजिए। सर, हाँ, जो माइनस वाई का वैल्यू, सॉरी वाई का वैल्यू माइनस टू को इक्वेशन जो 3x + y इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे कि यस कैसे? यस यस हाँ। यस, सही जा रहे हैं। जो पॉसिबल रिलेशंस होता है ना, सबको पहले लिख दिया करो। 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3x + y इक्वल टू 1, माइनस वाई क्या होना चाहिए? -1 2, और 2y माइनस एक्स क्या होना चाहिए? 2y -x -5। 5। और 3 तो 3 बराबर हो गई, तो इससे निकालो। यहाँ से क्या निकल जाएगा? y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू -2, -2। अब पुट कर दो, इसमें डालो। x 1 है सर। 3x -2 इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है। इसमें वेरीफाई यस कर सर। लो कि सही है गलत है। ये भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो 2 इंटू -2 प्लस 1, सॉरी -1 -4 -1 सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर। मतलब सही निकाला है आपने, तो आंसर आ गया। x इक्वल्स 1 एंड y इज y -2। -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ xy z प्लस 6 4 x प्लस y इक्वल्स टू 8 w 0 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z w।
सर, हम्म। एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेंगे? अरे क्या आपको बोला कि ये पूरा आप इक्वेशंस लिख डालो ना। हाँ, इक्वेशन मैंने क्या लिखा क्या है। इक्वेशन है? तो सब इक्वेशंस को मिला के सॉल्व करने नहीं आता है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है ना। हाँ सर। डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 है। जेड प्लस 6 इक्वल टू। 0 है। हाँ, और एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। हाँ, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या क्या वैल्यूज आ गया? डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हाँ, 4। यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस माइनस। 6। अब ये दोनों इक्वेशन से आता नहीं है सॉल्व करने के लिए क्या? नहीं सर। ओहो। यहाँ से y को क्या लिख सकते हो? 8/6। इसको इसको 8 कहाँ से है यहाँ से पूछ रहा हूँ। इसका। हाँ, y सिक्स इक्वल्स टू क्या माइनस है? 6 - 6। 6 - x। अब इसमें बैठाओ। y की जगह पे क्या डालोगे? 6 - 6। करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो। यस सर। क्या है सर? मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 6x - x² इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करो, उधर फेंको। क्या हम इसको x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं? यस सर। ये सॉल्व करने नहीं आता है? नहीं नहीं आता सर। है सॉल्व करने? क्वाड्रेटिक नहीं। इक्वेशन नहीं सीखे हो जीवन में सॉल्व करने के लिए? ये तो क्या तो कर रहे सर। थे पिछले क्लासेस से? ये कभी सॉल्व ही नहीं किए हुए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। अरे अच्छा अच्छा, इनइक्वालिटी हाँ जो सर। सिखाए हम्म। नहीं आता है सॉल्व करने। x² प्लस x² प्लस 6। ये सब किया नहीं हो क्या लाइफ में? क्या हो सर? -4x माइनस। सेम आया है अलग है? सेम है सर आंसर। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा? 4। x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा? 4 सर। 4 है। तो एक तो सेट ये बन गया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू -6 ही है, और w की वैल्यू 4 है। इसमें तो कोई 4। चेंज नहीं। नहीं सर। ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हो गया कि यदि अगर x की वैल्यू 4 है यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 4। सॉरी, 2। हाँ, पर 4। 4। एक्स वाई 8 होना चाहिए और x प्लस वाई 6 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 है, 4। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 2। तो ये दो इक्वेशंस है ना, इस दोनों को तो ही सेटिस्फाई होना चाहिए ना। हाँ तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 4 रखना पड़ेगा। हाँ। अगर x 4 रखेंगे तो y 2 रखना पड़ेगा। तो ये तो किए हैं यहाँ पे। यस सर। और z और w तो चेंज नहीं हो रहा है। हम्म। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, सो दिस इज सॉल्यूशन 1। और ये दूसरा सेट हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन 2। दोनों ही है ना सॉल्यूशन, दोनों ही होंगे ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a + 10 b² + 2b 0 -4 is equal to 3a + 4 3
जीरो, बी स्क्वायर माइनस फाइव बी, देन फाइंड ए एंड बी। सर, हम्म। बी स्क्वायर माइनस फाइव बी इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस फाइव बी इक्वल्स टू, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो कॉमन आएगा वही सिंगल वैल्यू उसका आएगा। जो दोनों में से जो कॉमन होगा वही लेंगे वैल्यू। जैसे भैया, हाँ। थोड़ा हॉल मतलब म्यूट में रहा हूँ, ग्रैंड कॉल किया है मैंने मुझको। ओके। -2 -2 3। सर, यस। सॉल्व करने में जो बी स्क्वायर -5 बी प्लस 4 इक्वल टू 0। अरे जो आसान आसान पहले निकल रहा है उसको तो डायरेक्ट निकालो ना। हाँ, ये सर, वो निकला है मैंने। क्या निकला है? ये क्या है? A3 आया सर। ठीक है। फिर और ये दोनों मैंने सॉल्व कर रहा था तो
इसमें ही थोड़ा कंफ्यूज है सर। क्या डाउट। कंफ्यूजन? किस बात का कंफ्यूजन? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके डरते क्यों हो? सॉल्व करने तो आता है। वैल्यू कुछ भी आएगी। बी स्क्वायर प्लस टू बी किसके बराबर होना चाहिए? 3 तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस प्लस टू टू बी माइनस थ्री माइनस थ्री इक्वल इक्वल्स टू टू। जीरो। सॉल्व करने नहीं आता? डरते क्यों? डरते क्यों? क्यों? किस बात का डरना है तुमको? कुछ तो वैल्यू आएगा। हाँ सर। सॉल्व कैसे करते हो हमको जरा बताओ। सर वो और एक इक्वेशन मैंने सॉल्व करा था। b² - 5b। अरे इससे क्या वैल्यू आया? एक थोड़ा सा सॉल्व करो, इधर उधर क्यों कूद रहे हो? एक इक्वेशन आया, इसकी वैल्यू बताइए। बी स्क्वायर प्लस टू बी माइनस थ्री है इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू बताओ। बाकी सब भूल जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। b²। अरे बी इक्वल टू क्या आएगा? यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ सर। तो इससे पहले वाले कहाँ से चोरी करके लिखे थे, छापे थे जो? वो दिखाए थे नहीं इनइक्वालिटी और वो सब कैसे सॉल्व किए फिर? सर। हाँ सर। ना सर, हाँ सर। जब नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर जो इनइक्वालिटी में हम लोग जो पढ़े फंक्शंस में, वो वो कहाँ से छपवा के लेके आए? वो एक फॉर्मूला में से पुट किए थे सर। हाँ, तो वही फॉर्मूला है, यहाँ पे लगाने में क्या समस्या है तुमको? जब तुम वहां लगा सकते हो उस चैप्टर में, तो यहाँ पे लगाने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? या तो तुम चीटिंग किए हो। नहीं सर, चेकिंग नहीं किया। चीटिंग नहीं किए हो तो वहां बन गया, यहाँ नहीं बन पाए। ये क्या बात है? वहां तुम सोच पाए, यहाँ तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पे है? कहाँ पे अटक गए हो? ये बताओ। सर वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं सर। थोड़ा। करो। v का वैल्यू 1 और -3 सर, दोनों है। करेक्ट। अब तो निकाल लिए, तो डरते क्यों? कॉन्फिडेंस के साथ बनाया करो। बी इज माइनस थ्री, बी इज वन, ये इससे आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस फाइव बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0। जीरो है यहाँ। नहीं सर, ये माइनस, सॉरी, b² - 5b इक्वल टू -4। बी स्क्वायर माइनस फाइव बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो होगा। हाँ। यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? दो वैल्यूज आएगी, बताइए।
यस सर, आया। क्या है? 4 और 1, बी का वैल्यू तो, हाँ, तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? कौन सा वैल्यू 1, कॉमन दिख रहा है? 1। वन। तो जो कॉमन होता है वही होता है आंसर। यहाँ बी की वैल्यू 4 आई है और बी की वैल्यू 1 आई, सो कॉमन क्या हो जाएगा? 1। बी इज इक्वल टू 1, सो दिस इज योर आंसर। यस सर। समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द matrices टू बी 0, 2a plus 1, b square minus 5b, and b square plus 1, 0, a plus 3 minus 6 इक्वल। निकालो ए और बी की वैल्यूज। क्वेश्चन नोट कर लियो। यस सर। बनाइए। आंसर आया क्या? सर, ए और बी, बी का वैल्यू है सर। क्या है? ए का वैल्यू 2 हम्म। और बी का वैल्यू -1। ए का वैल्यू 2 यस सर। और बी का वैल्यू -1। कैसे? देखें जरा क्या सॉल्व किया। क्या करोगे, क्या क्या इक्वल करोगे? 2a प्लस 1 इक्वल टू टू ए ए प्लस प्लस। वन 2a हाँ, प्लस वन इक्वल टू a+3। ए प्लस थ्री, वेरी गुड। यहाँ से ए क्या निकलेगा? 2, दिस A2 निकलेगा सर। ए टू आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ये निकल गया। अब और क्या इक्वेशंस लगा देंगे? b² प्लस 1 इक्वल टू 2b, सो इसका वैल्यू आया माइनस, बी का वैल्यू है सर बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2b। 2b। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस वन इक्वल टू 0, यही यस लिखेंगे सर। ना? तो सॉल्व करने पे सॉल्व करने में बी का वैल्यू -1 आया, दोनों ही। बी इक्वल्स टू -1। यस सर। अच्छा, चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर
-2 इंटू -1 +1, सो 1 + 2 +1, 2 1 3 ये तो 4 आ रहा है। उल्टा पुल्टा क्या करते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा गड़बड़ा जाते हो, उल्टा सीधा आंसर निकालते हो। तो -1 तो आंसर नहीं है इसका। बी का वैल्यू सर बी का टू वैल्यू। टू टू है। बी स्क्वायर -5 भी ये अरे निकला था। ये दूसरे ओ में वे काहे कूद गए? जब एक सॉल्व नहीं करते हो दूसरे में क्यों जंप मारते हो? इसको जैसे सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, दूसरा काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे हो? b² - 2b + 1 = 0, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? बी का वैल्यू ये है -2 4 -4 1 1 फिर से बी स्क्वायर -2 यही आंसर आ रहा है सर। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। पागल उगल हो क्या? b = क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्या लिखा है मैंने? फॉर्मूला क्या होता है? -b मतलब -2 प्लस हम्म, माइनस √अंडर b² क्या है? -2 -2 का होल स्क्वायर हाँ। माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है? 1 हाँ। है। c कितना है? 1 है। और y कितना है? 2 हम्म, इंटू 1 है। यही लिखे हो कि ये नहीं सर। लिखे हो? हाँ, तो -2 क्या होता है? 2 होता है। हाँ। प्लस माइनस √अंडर, अंदर क्या जाएगा? 4 -4, ये 0 है। और बाई 2 हाँ। है, तो हम्म, +-0 मतलब ये तो 0 है। ये और सर। 2/2 ये तो 1, खाली यसर यसर कर रहे हैं, तो आंसर तो 1 है। -1 कहाँ से लेके आए? -1 कहाँ से लेके आए तुम? नहीं सर। जो कहाँ मिस्टेक किए? माइनस माइनस इन जो बी का वैल्यू -2 है हाँ, सर।
फर्स्ट जो -b। तो यहाँ छोड़ दिए थे, माइनस नहीं दिए थे। ये सर। हाँ, उल्टा सीधा निकालते हो खाली। ये सब ब्रैकेट यूज किया करो। तो बी की वैल्यू तो 1 आ रही है ना। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसके दो डिग्री कितना है, इसका 2 है। ये सर। तो दो रूट्स आने चाहिए, तो दो रूट सेम रूट्स निकला है, बी इक्वल्स टू 1, 1। ये सर। तो एक ये हो गया। फिर एक इक्वेशन और क्या करोगे नेक्स्ट? b² माइनस 5b इज इक्वल टू -6। हम्म। b² माइनस 5b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो। इसको तो हम ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं ना। -6b प्लस b -6 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाओ। सो b हाँ। -6 प्लस 1, b -6 इक्वल्स टू 0। ये होगा। ये सर भी। एक सेकेंड देखने दो, माइनस 5 एडिशन से। नहीं, -6b² नहीं है ये। सही नहीं है, क्योंकि माइनस करो तो -6b² प्लस आना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं -3b -2b। सो b² -3b -2b, क्योंकि ऐड करोगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6b² आएगा। और प्लस, ये पे बनाओ। सो दिस इज b -3 -2, b -3 इक्वल्स टू 0। सो b इज इक्वल टू 2, 3। यहाँ पे मिल रहा है b इक्वल्स टू 2, 3। यहाँ पे मिल रहा है 1, 1। कोई कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन दिख रहा है b की वैल्यू में? ये सर। कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1, 1 आया है, यहाँ पे 2, 3 आया है, दोनों में कॉमन दिख रहा है? सॉरी, नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे हम्म। बोलोगे देर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ b। सिंस, हम लिखेंगे सिंस देर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ b, हेंस फॉर for no value of a and b, the matrices are equal. For no values of a and b, the matrices are equal। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी a और b वैल्यू के लिए मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन ही नहीं मिल रहा है आपको। हम्म। क्वेश्चन पूछा था ना कि a और b के कौन से वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, लेकिन हम तो हाँ। मिल ही नहीं रहे कॉमन ना, तो हम क्या बोलेंगे कि a और b के कोई भी वैल्यूज के लिए ये दोनों सेम नहीं हो सकते। हम्म। ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन से इसको बनाइएगा। एंड अनदर होमवर्क इज योर एक्सरसाइज 5.1। यस सर। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा बिफोर कमिंग इन नेक्स्ट क्लास। यस सर। ओके, बाय। बाय।